हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, प्राइमरी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट आई है केंद्र विद्यालय में, उसके एडवर्टाइजमेंट को लेकर के 15/222 ये एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्र विद्यालय। पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की। तो दोस्तों यहाँ पर 123 वैकेंसीज प्रिंसिपल की आई हुई हैं। यूआर के लिए ओबीसी 64, एससी 35, एसटी 17 और टोटल देखिए 239 वैकेंसीज प्रिंसिपल की हैं, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए बात करें तो दोस्तों 203 वैकेंसी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के लिए है। बात करें पीजीटीज़ की दोस्तों, तो हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, इन सब के लिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ दोस्तों यहाँ पर आई हुई हैं। पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। इसके अलावा देखिए टीजीटी की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ, साइंस, फिजिकल, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। फिर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लाइब्रेरियन की, तो टोटल 355 वैकेंसीज़ यहाँ लाइब्रेरियन की भी आई हुई हैं। और बात करें प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए तो 303 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं दोस्तों। बात करें बाकी पोस्ट की तो फाइनेंस ऑफिसर, इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये स्टेनोग्राफर, ये सारी जॉब भी आई हुई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करें प्रिंसिपल की तो दोस्तों लेवल 12 की ये पे स्केल होता है और 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये तक जाता है। फिर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम कम से कम 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स एज होनी चाहिए। इनके बीच में अगर आप हैं और अपनी जो डिज़ायर यहाँ पर क्राइटेरिया हैं उनको अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो ज़रूर से भर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। यहाँ पर एकेडमिक की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, यानी आपका कोई भी मास्टर डिग्री हो 45 आपका जो है टोटल वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बीएड इम्पॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, बीएड के बिना प्रिंसिपल नहीं बन सकते। एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल और स्टेट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट इन द पे ऑफ लेवल मैट्रिक्स 12। ठीक है, अगर इस ग्रेड पे आप ऑलरेडी इसका पार्ट रहे हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनका लेवल 10 अगर है आपके पास में विद कंबाइंड सर्विसेज ऑफ 5 ईयर्स एज पीजीटी एंड 2 ईयर्स ऑफ वाइस प्रिंसिपल, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पीजीटी हैं या लेक्चरर हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एटलीस्ट 8 ईयर आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए लेवल 8 के ग्रेड पे, तो भी आप एलिजिबल हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों यहाँ पर 15 साल कंबाइंड रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज अ टीजीटी इन द पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 7 एंड पीजीटी इन द पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 8। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 ईयर एज पीजीटी। ठीक है, तो उसमें से 3 साल पीजीटी के हों और 12 साल टीजीटी के हों, तब भी यहाँ पर बात बन सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी हैवी डिमांड्स है प्रिंसिपल के लिए। अगर बात करें वाइस प्रिंसिपल के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। ठीक है, और बीएड होनी चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री टीचिंग के लिए। फिर बात करें एक्सपीरियंस की तो दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस आप वाइस प्रिंसिपल किसी स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो। इसके अलावा 6 साल का एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी और लेक्चरर इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 10 ईयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तो इसमें से 3 साल आपके एज अ पीजीटी और लेक्चरर होने चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर और वर्किंग कंप्यूटर, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर इसके बात करें कि पीजीटी की बात करें तो दोस्तों इन सब्जेक्ट्स में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए। यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया हैं, मतलब एटलीस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो अलग अलग मांगी ही हैं। यहाँ का जो पे ग्रेड है दोस्तों 47,600 से स्टार्ट होता है और 1,51,100 तक जाता है। ठीक है, और
क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है देख लेंगे आप। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपके 50% मार्क एटलीस्ट एग्रीगेट में होने चाहिए। जैसे अगर बात करें पीजीटी इंग्लिश की तो इंग्लिश में होने चाहिए, पीजीटी हिंदी की तो हिंदी में होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री की बात करें तो बायो केमिस्ट्री वाले भी यहाँ एलिजिबल हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम जो आ जाती है वो बायो केमिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बायो मेडिकल वगैरह है, तो उसके लिए पता नहीं ये लोग अप्लाई या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स बायोमेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो भी केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, लेकिन ये लोग उसको नहीं मानते हैं दोस्तों। फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स इनमें किसी में है तो कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, हावर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, ये एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि एमकॉम इन अप्लाइड अगर है या बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है तो भी आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। कॉमर्स में डिग्री है तो ही एलिजिबल है। फिर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में है तो। बायोलॉजी की अगर बात कर लें तो देखिए लाइफ साइंसेज वाले, बायो साइंसेज वाले, जेनेटिक्स वाले, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टीचिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये सभी कोर्सेज अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आपके रहे हैं दोस्तों तो ज़रूर से आप पीजीटी बायो का भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इन्होंने चेंज किया है। लास्ट टाइम मुझे याद है माइक्रोबायोलॉजी वाले, ठीक है, एलिजिबल नहीं किए थे इन्होंने, और बायोमेडिकल वाले तो अभी भी नहीं है दोस्तों किसी में भी। बात करें पीजीटी हिस्ट्री वाले के लिए तो हिस्ट्री, और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी। इसके अलावा बीएड डिग्री जो है इक्विवेलेंट होनी चाहिए। देखिए मास्टर्स में भी यहाँ पर बीएड डिग्री मांगी है। आप ये ना सोचें कि बीएड के बिना आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें, बीएड ज़रूरी है दोस्तों। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मीडिया, ठीक है, ये तो इनकी डिज़ायर्ड रहती है। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप देख लेंगे एक बार। बायो टेक्नोलॉजी के लिए, पीजीटी बायो टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग पोस्ट उन्होंने निकाल रखी है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, लाइफ साइंसेस और बायो साइंसेस, बायो केमिस्ट्री सभी एलिजिबल है। बात करें दोस्तों टीजीटी की, तो टीजीटी में आप जानते हैं लेवल 7 रहता है, ठीक है, 44900 से 142,400 तक यहाँ पर रहता है। अपर एज देखिए दोस्तों कितनी है, 35 ईयर। DSSB में मात्र 30 साल है दोस्तों, यहाँ 35 है, तो कम से कम 5 सालों का तो यहाँ फ़ायदा आपको मिल ही रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए भी, तो कुछ कुछ आपको एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, वीमेन हैं, तो भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन DSSB में भी मिलता है वीमेन को, लेकिन यहाँ पर जो है 35 जो है वो सभी के लिए एटलीस्ट अपर एज लिमिट है, यानी 35 से कम अगर आप हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्या चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स क्या हो, आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT यानी नीरी वगैरह से अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो एलिजिबल है। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स अगर हैं कंसर्न सब्जेक्ट में तो ये तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जो है आपने 3 साल पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन के लेवल, मतलब सारे सालों में। टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट उन्होंने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर एसएसटी है तो आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग जो है आपने इसमें से पढ़े हुए होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन लेवल में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। यानी कि एक हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा, यानी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन हो या तो ज्योग्राफी पॉल साइंस का हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये दोनों हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये दोनों हो, तो आप एसएसटी के लिए, टीजीटी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। फिर बात करें साइंस की तो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अब इन्होंने दोस्तों ये नहीं दिया कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों साल पढ़े हुए होने चाहिए या नहीं, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है।
मेरे को पता है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि तीनों साल जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती। वो क्या करती हैं कि तीनों साल में से 2 साल तो ये तीनों सब्जेक्ट को रखती हैं और लास्ट ईयर में कहती हैं कि कोई भी 2 इसमें से चूज़ कर लीजिए। जैसे फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी है या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट इसमें से रखती हैं। 2 साल तो ये तीनों पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन यहाँ नहीं दे रखा है कि वेदर ये तीनों सब्जेक्ट तीनों साल होने चाहिए या 2 साल होंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक आरआर को लेकर के वीडियो बना दूंगा, ठीक है, केवीएस के आरआर को देखते हुए। वहाँ पर इस बार क्योंकि वो भी अपडेट हुए हैं 2014 के बाद, अब जा कर के वो अपडेट हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद बात करें टीजीटी संस्कृत की, तो तीनों साल संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए तो देखो, अगर फिज़िक्स है, कोई भी 2 सब्जेक्ट बैचलर डिग्री पे होनी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैथ नहीं दे रखा है इसमें, मैथ अगर होता है वो भी मैथ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ अच्छा ले रखा है, इन मैथमेटिक्स विद 2 ईयर्स ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें मैथ्स नहीं दिया है ना, तो मैथ्स के साथ फिजिक्स है तो भी एलिजिबल है, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री है तो भी एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। कंप्यूटर साइंस वाले और स्टैटिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ टीजीटी आर्ट और डब्ल्यू की, तो देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों फिज़िकल एजुकेशन और डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। फिज़िकल एजुकेशन में दोस्तों 5 साल जो है पेंटिंग एंड ये फिज़िकल एजुकेशन डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन इक्विवेलेंट इसमें है। आर्ट टीचर के लिए आप देख सकते हैं 5 ईयर्स ऑफ रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट। इसके अलावा दोस्तों फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं डब्ल्यू दोस्तों। डब्ल्यू के लिए 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा आफ्टर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या ग्रेजुएशन लेवल पे दोस्तों इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज ईयर, यानी जितने भी इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, अगर उनसे आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब उसमें सॉरी इलेक्ट्रिकल कोर्सेज हैं उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए भी दोस्तों। फिर बात करें लाइब्रेरियन की, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में अगर है तो एलिजिबल है, या फिर ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इस के लिए भी एलिजिबल। प्राइमरी की बात करें म्यूज़िक की, तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से दोस्तों पीजीटी या टीजीटी का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ की मैं वैसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। 180 नंबर का होने वाला है एग्ज़ाम दोस्तों। उसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, यानी 20 ये जनरल अवेयरनेस रीजनिंग है ना, और कंप्यूटर से क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोस्तों वो भी टोटल 20 आने वाले हैं, यानी 40 हो गए। एजुकेशन एंड लीडरशिप के 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं यार, 80 हो गए अब। और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो 100 आने वाले हैं, तो ये 180 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं। इसमें 60 मार्क्स आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के होने वाले हैं, यानी कि टीचिंग और डेमो के, है ना, 30-30 नंबर को उसमें डिवाइड कर दिया, यानी टीचिंग के 10, डेमो मतलब आपका जो होगा वो 30 नंबर का होगा, और इंटरव्यू जो लेंगे वो भी 30 नंबर का होगा। तो यानी इस तरीके से 180 तो रिटन का हो जाता है और बाकी आपका 60 मार्क्स ही हो जाता है, ठीक है। और वेटेज जो आपका रहता है वो 70/30 है, यानी कि 70 आपका रिटन का रहेगा 70%, और 30% जो है आपका इसका CPT PCT यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का होने वाला है। बात कर लें दोस्तों अगर PGT के सिलेबस की, तो वो हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। अभी हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। उसके लिए सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और जो TGTs हैं उनके लिए भी दोस्तों देखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उनके लिए भी 180 नंबर का होने वाला है। अच्छा, इसमें कोई भी दोस्तों इस बार नेगेटिव मार्किंग मुझे लगता है नहीं रखी है इन्होंने। ईच पार्ट का जैसे इंडिविजुअली DSSB के अंदर एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी 3 घंटे, और 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने, 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने। तो आप अपने हिसाब से टाइम अकॉर्डिंगली
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पहले आपको कौन सा पोर्शन टच करना है, कौन सा पेपर आप मतलब क्वेश्चन पहले करना है बाद में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी देखेंगे जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, यानी 20 ये हो गए। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स के 20 हो गए, यानी कि 40। फिर लीडरशिप वाले 40 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100। बाकी कॉम्पिटेंसी पे जो का वो 60। तो लगभग पीजीटी और टीजीटी का आप देखेंगे तो सेम ही है, जो उनका मतलब स्ट्रक्चर है, स्कीम है एग्ज़ाम की, वो लगभग सेम है। दोनों का सेम वे में होगा। पहले टीजीटी में जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया करते थे केवीएस के अंदर, लेकिन इस बार वो हैं, क्योंकि अच्छी बात है एक, अगर आप मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आप टीचर की जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है। तो ये दोस्तों एक तरीके से आपका स्कीम हो गया, पैटर्न क्या होने वाला है पेपर का वो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी इसके सिलेबस क्या होने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा साइंस बंकर्स के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को दोस्तों, और शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। साइंस बंकर्स के साथ में आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मैं इन सब की। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।